हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं विलोम शब्द का ये सेकंड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जिसने नहीं देखा हो, अगर वो हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के मेरा इसका पहला वाला वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे और ये हमारा 11 क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो अगर देखने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल से ही, हाथ के द्वारा ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो एक हाथ से मोबाइल को लिए हुए हूँ और एक हाथ से आपको ये बताती जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वादी का प्रतिवादी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपको पूछ लेता है आयोग। तो वादी का प्रतिवादी सम्मुख, विमुख, लघु या हास्य का होता है दीर्घ। और हम लघु को गुरु क्वेश्चन बहुत पूछता है कि लघु का क्या होता है, गुरु। अगर गुरु दिए हो ऑप्शन में तो गुरु करिएगा। अगर आपका उसमें ऑप्शन में पहले आपका यही रहेगा कि अगर लघु दिया है तो आप गुरु करें, अगर गुरु नहीं दिया हुआ है तो फिर आप दीर्घ करें उसमें। और हास्य का भी दीर्घ मिलता। घात प्रतिघात, बाह्य अभ्यंतर, प्रत्यक्ष परोक्ष, शर्मनाक सम्मानपूर्ण, विहित निषिद्ध, यथार्थ। यथार्थ मतलब होता प्राकृतिक रूप से या जो वास्तविक है। इसका बोलेंगे हम कृत्रिम। इसका विलोम क्या होगा, कृत्रिम। सृजन, संहार, ध्वंस, निर्माण। चलिए, अपेक्षा, उपेक्षा, भ्रांत, निभ्रांत। भ्रांत मतलब होता है कि भ्रांति में पड़ जाना या भ्रम में पड़ जाना। घबराया हुआ भी होता भ्रांत मतलब, ठीक है। तो भ्रांत मतलब होता है भ्रम में पड़ जाना, किसी चीज़ का भ्रम हो जाना या भ्रम में पड़ जाना, तो भ्रांत होता है। निभ्रांत मतलब उस भ्रम से उबर जाना या नहीं, भ्रांति नहीं होना, ठीक है। तो निभ्रांत। अथ इति, आगे चलते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपको इतना कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, मुझे होती है। तो मैंने इसलिए एक जगह इसको लिख लिया है और आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ, ये तीनों क्या है, एक ही हैं शब्द, एक ही दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं। क्या क्या, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ। इसका क्या होता है, अज्ञ और अनभिज्ञ। अज्ञ, अनभिज्ञ। कृतघ्न, कृतज्ञ, संकीर्ण, विस्तीर्ण, अनुरक्ति, विरक्ति, तिरोभाव, आविर्भाव, अनुराग, विराग। देखिए, अनुरक्त, विरक्त, देखो उधर क्या है, अनुरक्ति, ई की मात्रा लगी है तो उसका विलोम भी ई की मात्रा से ही आएगा, बट इसमें ई की मात्रा नहीं लगी है। अनुरक्त, उसी प्रकार से इसका विलोम होगा विरक्त। सापेक्ष, निरपेक्ष, विग्रह, संधि, अनुग्रह। देखिए, ये बहुत क्वेश्चन पर, ये अभी 2000 अभी का जो ये आर ओ वाला पेपर हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए, विग्रह, विग्रह का क्या होता, संधि, अनुग्रह। विग्रह का होता संधि और अनुग्रह। इसका विग्रह का होता समास भी होता है। विग्रह का समास, संधि और क्या होता, अनुग्रह। समास, संधि, अनुग्रह। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, खंड या विग्रह। व्यास, खंड, विग्रह। विग्रह तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि विग्रह का मतलब होता है समास, और समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता। तो समास का क्या होगा, व्यास, खंड, विग्रह। औन्नत, औन्नत का क्या होता, औन्नत। औन्नत का होता उन्नत। औन्नत का उन्नत, औन्नत, उन्नत। पुष्ट, क्षीण, पुष्ट, क्षीण। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए, वादी, प्रतिवादी, सम्मुख, विमुख, लघु, हास्य, दीर्घ, गुरु, घात, प्रतिघात, बाह्य, अभ्यंतर, प्रत्यक्ष, परोक्ष, शर्मनाक, सम्मानपूर्ण, विहित, निषिद्ध, यथार्थ, कृत्रिम, सृजन, संहार, ध्वंस, निर्माण, अपेक्षा, उपेक्षा, भ्रांति, निभ्रांत, अर्थ, इति, अभिज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न, संकीर्ण, विस्तीर्ण, अनुरक्ति, विरक्ति, तिरोभाव, आविर्भाव, अनुरग, विराग, अनुरक्त, विरक्त, सापेक्ष, निरपेक्ष, विग्रह, संधि या अनुग्रह, विग्रह, समास, समास, व्यास, व्यास, खंड और विग्रह, व्यास, खंड, विग्रह, औन्नत, उन्नत, औन्नत, उन्नत, पुष्ट, क्षीण। चलिए, थैंक यू। अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में या कुछ त्रुटि हो गई हो इसमें, तो उसके लिए क्षमा कर दिएगा। थैंक यू।